मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक है आपके संकट, परेशानी, असफलता का कारण और निवारण। योर प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स एंड फेल्योर्स। जी हाँ, सब आ गया। पूरे जीवन में जो भी संकट, परेशानी, असफलता है, दुख, दारिद्र्य, गरीबी है, सबसे संबंधित केवल एक भी नहीं है। और इसका कारण बहुत ही कम समय में और निवारण भी बहुत कम समय में। तो आज का वीडियो अगर नहीं देखे तो समझिए बहुत बड़ी चूक हो गई। एक जातक का सही जातक का नाम नहीं देता हूँ, लेकिन उसका सही बर्थ डिटेल है और जो आवश्यक है वही हमने डेटा यहाँ रखा है, क्योंकि बड़ा लंबा चौड़ा हो जाता है तो आपको समझने में परेशानी आती है। मित्रों, जीवन में संकट, परेशानी, असफलता का कारण क्या है ये आपकी कुंडली बता देती है, और उसका निवारण भी आपकी कुंडली बता देती है। और जो इधर उधर हम खोजते हैं, शायद न वह कारण मिलता है न निवारण मिलता है। भौतिक दुनिया में भौतिक समाधान उतना सफल नहीं जितना ये भी करना चाहिए। दोनों आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो तुरंत नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश करिए, बगल में बेल आइकन आती है उसे पुश करके आल के बटन पर क्लिक करिए। एक हाइप का बटन दिखाई दे रहा होगा, हाइप भी करिए। वीडियो पसंद आवे तो लाइक ज़रूर करिए, मित्रों को शेयर करिए और एक प्यारा सा कमेंट वीडियो के अंत में ज़रूर दीजिए, मैं उसका जवाब देता हूँ। वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि टोटल आप से ही रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। और अगर अपनी संकट, परेशानी, असफलताओं से मुक्त होना चाहते हैं, उसका कारण जानना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से शुरू से अंत तक वीडियो देखिए। आइए हम मेन टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ एक जातक का बर्थ डिटेल है। डेट ऑफ बर्थ है 21 जून 1995। टाइम ऑफ बर्थ है 1:46 AM। प्लेस ऑफ बर्थ है कुरुक्षेत्र, हरियाणा, इंडिया। इस जातक को हमने पहले भी एक आज वीडियो दिया है, लेकिन आज का टॉपिक अलग है, उस दिन का टॉपिक अलग है। तो इस जातक के इस बर्थ डिटेल पर इसकी मेष लग्न की कुंडली बनी है। देखिए केपी लग्न चार्ट यहाँ है, कस्प चार्ट यहाँ। लग्न चार्ट में मेष से मीन तक सभी राशियाँ हैं, ग्रह अपना बैठे हैं। और लेकिन जो कस्प कुंडली बनी है इसमें राशियाँ तो चेंज हुई हैं, 1 2 3 3 के बाद फिर 4 5 6 नहीं है, 7 8 9 9 10 11 और 12 नहीं। लेकिन ग्रह जहाँ आप देखेंगे वहीं थे, उन्हीं भावों में है, लग्न कुंडली में भी। यहाँ इस जातक पर शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र की महादशा है 21 फरवरी 2020 से और 21 फरवरी 2040 तक, अर्थात 5.5 साल बीता है, अभी 14.5 साल है। देखिए मित्रों, महादशा इसलिए ज़रूरी है कि आपका जो संकट, परेशानी, असफलता या धन धान्य से परिपूर्ण है, खुशहाल है, सुख वैभव सब है, इसका मेन कारण होता है महादशा। और महादशा जैसा होगा वैसा ही फल मिलेगा, ऐसा मैंने बार बार कई वीडियो में बताया। तो महादशा अभी 5.5 साल बीती है और 14.5 साल तो शुक्र है महादशा स्वामी। और चूँकि गरीबी मतलब संकट, परेशानी, असफलता, इसका कारण क्या होता है? आदमी आर्थिक रूप से संपन्न होता है, हर परेशानी झेलता हुआ भी फील नहीं करता। लेकिन अगर आर्थिक रूप से दरिद्र है,
तंगी है, गरीबी है, परेशानी है, निर्धनता है, तो फीलिंग ज़्यादा हो। और उसी वक्त में कोई भी संकट आया, चाहे शारीरिक, चाहे पारिवारिक, चाहे सामाजिक, किसी की चोट लग गई, किसी की बीमारी आ गई, कोई शत्रु संकट आ गया, कोई समाज का संकट आ गया, तो आदमी झेल जाता है। परेशानी माने विभिन्न प्रकार की परेशानी है। और असफलता माने जहाँ भी हाथ डालते हो असफलता आती है। तीनों का अर्थ आप समझ रहे हो, तीनों से आप परिचित हो, और तीनों में अधिकतम मेरे मित्र झेल भी रहे। ये नाते बिल्कुल आपके मन की वीडियो है, मन की बात है, इसको पूरा देखिए, फिर बार बार आग्रह। इस जातक की बात तो पहले नहीं, अभी करीब करूँगा ही। देखिए, धन के लिए द्वितीय भाव और उसके उपनिषद स्वामी को देखिए। द्वितीय भाव का उपनिषद स्वामी यहाँ बुध है, यहाँ हमने कहीं दिया है। द्वितीय भाव का उपनिषद स्वामी बुध है, जिसमें 2, 3, 4 और उसके नक्षत्र में है 12 और 5। जी आनंद। तो द्वितीय भाव को उपनिषद स्वामी को दिया, महादशा को दिया, और महादशा को प्रभावित करने वाले ग्रहों को भी दिया। यहाँ हमने महादशा नाथ शुक्र है, देखिए, जो द्वितीय भाव में बैठा है। कहाँ बैठा? बुध के साथ बैठा है। ऐसे यहाँ इस पर दृष्टि और ज्योति का भी प्रभाव पड़ता है। कई वीडियो में हमने बताया है, जिस ग्रह की दृष्टि और ज्योति हो महादशा नाथ से या किसी ग्रह से, उसका पूरा प्रभाव रहता है। और दृष्टि ज्योति में अगर एक भी ग्रह धीमी गति का है तो 6 डिग्री तक, और सभी शीघ्र गति हैं दोनों, तो 4 डिग्री तक लेना चाहिए। इसी नाते इस कुंडली में शुक्र के साथ बुध बैठा है, पहले बता दें, और शुक्र और बुध दोनों पर गुरु की दृष्टि है। क्योंकि गुरु यहाँ देखो वृश्चिक में बैठा है, यहाँ कै डिग्री पर है? 14, 27, 21 पर। और शुक्र वृष में है, ये 18, 41, 1 पर है। और बुध वृषभ में है 16, 36, 16 पर, 14 पर। इस तरह से 4 ही डिग्री का अंतर है। जबकि गुरु जो है धीमी गति ग्रह है, 6 डिग्री का चल, अर्थात गुरु का पूरा प्रभाव शुक्र पर है, बुध का भी प्रभाव शुक्र पर है, महादशा स्वामी शुक्र है। अब शुक्र जो भी स्वयं के द्वारा अपने नक्षत्र और उपनक्षत्र के द्वारा बताएगा, उसमें गुरु जो बता रहा है वह ऐड हो जाएगा। गुरु का नक्षत्र से नहीं, गुरु के भाव ऐड हो जाएंगे, क्योंकि वो दृष्टि कर रहा है, देख रहा है। तो मित्रों, अब आगे बढ़ के फिर बताते हैं। देखिए, धन संपत्ति के लिए पहला बात तो हमें बता दें, कोई भी भाव सब बढ़िया होते हैं। यद्यपि नाम से संकटग्रस्त हैं, लेकिन अच्छा भी फल देते हैं, बुरा भी। लेकिन भाव समूह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको हमने बार बार बताया है कि संगत से ही गुण होता है, संगत से ही गुण जाता है। रामायण की एक चौपाई होगी कि खल मंडली बसे दिन राती, सखा धर्म निभे कही भाती। मतलब अगर एक खराब है और 3-4 और उसी के साथ मिल जाए तो मंडली हो जाती, उसी को समूह कहते हैं। तो फिर खल मंडली बसे दिन राती, सखा धर्म निभे के। इस तरह से ये समूह जो है यही बनाते बिगाड़ते हैं। अच्छे को भी बुरा बना देते हैं, और अच्छे समूह में पड़ गया तो बुरे को भी अच्छा बना देते हैं। तो यहाँ हम समूह के महत्व पर बात करेंगे। दूसरा विषय बताएंगे कि कुंडली का 5, 8 और 12 आपको संकट, परेशानी और असफलता में डालने वाला भाव। आप पुरानी प्रचलित ज्योतिष में तो जानते हैं कि 5वां भाव तो बहुत ज्ञानवर्धक है, बहुत है। 5वां वास्तव में संतान का है, और मंत्र तंत्र साधना का है, खेल कूद का है, बहुत चीज़ों के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए है। लेकिन जब 5वां
11वें से जुड़ा होगा, दूसरे से जुड़े होगा, छठवें जो कुंडली के अच्छे भाव हैं उनके समूह में होगा तो वो सारे गुण उसमें विकसित होंगे। लेकिन कुंडली का 8वां और 12वां, ये जान लीजिए 8वां और 12वां बहुत खराब भाव, सबके साथ प्राय जिसके भी साथ जुड़ते हैं उसके प्रमुख भाव को बिगाड़ देते हैं। अब 12वां भाव तो जगह महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम विदेश की बात करते हैं या ऋण मुक्ति की बात करते हैं, तो अलग विषय है मित्रों, उस पर हम चर्चा करेंगे तो लंबा हो जाएगा। तो 5, 8, 12 5वें भाव से 8वें 12वें के साथ रह करके विलासिता बढ़ जाती। वही जो प्रेम प्रसंग होता है या अन्य फिल्म, सिनेमा, नाटक ये सब होता है, उसी में विलासिता बढ़ जाती है। आदमी जो है फिजूल खर्च भी हो जाता है और उसका चारित्रिक रूप से भी पतन हो जाता है। तो 5वां भाव है। 8वां भाव आप संकट का, परेशानी का, कष्ट का पहले से सुने हैं। और 8वें से लाभ भी होता है, बहुत वीडियो हमने बता, लेकिन ये संगति हो गई 5 की, 8 की, और 12वां जो है व्यय और हानि का है, खर्चा का है। तो अर्थात फिजूल खर्ची बढ़ जाती है, आज से अधिक व्यय हो जाता है और आदमी परेशान हो जाता है और आदत बिगड़ जाती है, शराबी भी हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। अर्थात 5, 8, 12 वहीं 6, 10, 2, 11 का मिश्रण हो जाए तो कुछ संकट परेशानी के साथ साथ कुछ धनार्जन होता रहता। तो आज हम संकट परेशानी और असफलता पे बात करेंगे 5, 8, 12 की बात। दूसरा विषय यही 5, 8, 12 अगर किसी ग्रह में या दशा स्वामी में स्वयं में हो तो कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि इन्हीं 5, 8, 12 भावों से संबंधित जो कार्य हैं वही माध्यम बनते हैं हमारी सिद्धि और असिद्धि, सफलता और असफलता की। चंद इसमें नक्षत्र का महत्व है। अगर इसका नक्षत्रेश जिस नक्षत्र में है वो अच्छे भावों का कार्येश है, कोई ग्रह 5, 8, 12 में ही है लेकिन उसका नक्षत्रेश 6, 10, 2, 11 बता रहा है, तो निश्चित रूप से 5, 8, 12 माध्यम से ही धन की प्राप्ति हो। जो 5वां भाव संतान का है, प्रेमिका का है, प्रेयसी का है, और 8वां भाव आप जानते हो कंपेंसेशन, वरासत का कंपेंसेशन, डोनेशन, ग्रेच्युटी और बहुत कुछ धन जो है, गलत धन, अवैध धन, बहुत गड़ा हुआ धन, बहुत कुछ। और 12वां माने इन्वेस्ट करके भी आप धन कमाओगे, लेकिन नक्षत्रेश जब सबल होगा अच्छे भावों का तब। लेकिन उसी ग्रह में अगर धन भाव आए हो, सारे अच्छे भाव आए हो, 6, 10, 2, 11 भी आया हो, और नक्षत्र स्वामी में 5, 8, 12 या अधिकतम भाव आए हों, तो परेशानी आपको बढ़ेगी। कहाँ से? जो धन वाले भाव हैं वही आपको परेशानी का कारण बनेगा। अब इस कुंडली में हम और उपनक्षत्र स्वामी में इसमें से 1, 2 भाव जरूर आए। आइए हम विस्तार से बता चुके हैं, इस कुंडली में देखते हैं। देखिए यहाँ हमने शुक्र को दिया है, क्योंकि शुक्र की महादशा अभी 14 साल है। शुक्र यहाँ देखो बैठा है 2-2 साल, शुक्र में है द्वितीय भाव। फिर यहाँ देखो धन भाव है, सप्तम भाव है। एक बात और बता दूँ कि ये सप्तम भाव जो है कुंडली का, ये 6वें भाव का महत्व क्यों बढ़ा केपी युग में? इसलिए कि जहाँ जिससे भी आप लेन देन करते हो, जिससे भी आपका लेन देन का संबंध है, वहीं से ही आपको मिलता भी है। जिस फोरम में, जिस व्यवस्था में, जिस मैनेजमेंट में, जिस व्यापार में, रोजगार में आप काम करते हो, जिस पार्टनर के साथ आप काम करते हो, जिस पति पत्नी के साथ आप रहते, उनसे लेन देन होता है, मतलब देते भी हो लेते हो। तो जहाँ भी आप काम करते हो, जिस भी व्यवस्था में, वह जब देगा तभी आप पाओगे। कोई देगा तभी आपको मिलेगा, हवा में उड़ के नहीं मिलेगा। तो सप्तम स्थान देने वाला स्थान है,
वही देता भी है और उसका जब व्यय होता है तब आपको मिलता है। इस नाते देने वाले का व्यय होगा तो छठवां स्थान से आपको लाभ होगा। इसी नाते छठवें स्थान का महत्व धन स्थान के लिए सर्वाधिक है। अब आइए हम देखते हैं, यहाँ शुक्र में 2-2-7 है, अर्थात अच्छे भाव भी हैं, 2-2-7 है, लेकिन इसके नक्षत्र चंद्रमा है 12 और 5 है। 5-12 आ गया, संकट परेशानी वाले भाव आ गए, 8वां नहीं दिखाई दे रहा। और इसके उप नक्षत्र स्वामी बुध है, जिसमें 2-3-4 तो है, वो भी चंद्रमा के नक्षत्र में, इसमें भी 12-5 है। तो अभी हमने बताया नक्षत्र के माध्यम से 8-5-12 हो जाए तो आपको संकट परेशानी असफलता का सामना करना पड़ेगा। अब चूंकि द्वितीय भाव यहाँ भी है और नक्षत्र में द्वितीय भाव आया है तो कुछ धनोपार्जन तो होगा, लेकिन नक्षत्र के माध्यम से 12-5 आ गया है। इन नाते संकट परेशानी असफलता तो आएगी। 8वें का भी सहयोग हो जाए तो और भी खराब स्थिति होती है। तो 8वां इसमें देखो, गुरु 8वें बैठा है, 8वां तो निश्चित हो गया उसमें है। और 9 और 10 का भी सिग्निफिकेंट है, तो 9वां और 10वां है। 10वां के साथ 10वां कुछ धन देगा, 9वां सम्मान प्रसिद्धि देगा। तो गुरु की दृष्टि 8वें का भी प्रभाव देगी, 9वें और 10वें। यहाँ देख लो, गुरु में 8, 9, 10 है, तो 8वें 9वें 10वें का प्रभाव देगा। गुरु 12, 11, 12, 12, 1, 12, ये शनि यहाँ आएगा। यहाँ हमने गलत लिख दिया है, यहाँ शनि। तो इस तरह से यहाँ, तो इस तरह से गुरु में 8, 9, 10 केवल दे अपनी दृष्टि द्वारा यही गुरु शुक्र को 8वां, 9वां, 10वां का सहयोग कर रहा है। साथ 8वें से इसमें देखिए आग में घी का काम कर रहा है, 12-5 के साथ 8वां हो गया, इसको दे दिया। और 9-10 भी दिया कि कुछ जीवन यापन चलता रहे। तो ये बालक जिसका हम जन्म कुंडली दे रहे हैं, ये परेशान तो है, संकट में है, विपन्नता में है, असफलता में है, लेकिन इस समय मेरे यहाँ ज्योतिष सीख रहा है। कुरुक्षेत्र का है, मैं तो सैकड़ों कई सौ किलोमीटर दूर हूँ, लेकिन ऑनलाइन सीख रहा है। और उसकी रुचि और जिज्ञासा देख के मुझे लग रहा है कि उसका अच्छा समय आया है, क्योंकि इसी शुक्र में चंद्रमा की अंतर्दशा आ गई। परेशान तो बहुत था, लेकिन चंद्रमा इस कुंडली में दिव्यष्ट ग्रह है। एक वीडियो हमने बताया था कि चंद्रमा के समय में इसका भाग्य चमकेगा। तो 5 और 8 और 12 मित्रों, अगर नक्षत्र के माध्यम से आया है और दशा स्वामी है वहाँ, तो जितने दिन उसकी दशा रहेगी आपकी संकट परेशानी और असफलता आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। द्वितीय 6, 10, 11 में से कोई भाव का सहयोग कर रहा है तो थोड़ा सा आमदनी तो होगी, लेकिन परेशानी बढ़ी रहेगी। अब मित्रों, इस जातक को समाधान क्या है? शुक्र तो अभी 14 साल रहेगा। इसके लिए शुक्र से रिलेटेड जो ग्रह है, शुक्र से रिलेटेड, अगर बृहस्पति से रिलेटेड शुक्र है तो शुक्र से रिलेटेड बृहस्पति भी है। बृहस्पति अपने द्वारा 8, 9, 10 का ट्रांसफर तो कर रहा है, लेकिन नक्षत्रेश के माध्यम से 12, 11 बार 11वां भी है। इसका ओम नक्षत्र स्वामी दूसरा भी बता रहा है, स्वयं के द्वारा 10वां। और इस तरह से बृहस्पति में नक्षत्र के माध्यम से 11वां भाव आया है, तो 10वां पहले से है। और इसके उप नक्षत्र में 2 है, अर्थात 2, 6, 10, 11। इससे बढ़िया वर्तमान समय में शुक्र से रिलेटेड कोई विकल्प नहीं। तो इस जातक को मैंने बताया है, यही बृहस्पति 8वें को दे के आपको परेशान भी कर रहा है, लेकिन बृहस्पति अपने नक्षत्र से बलवान है, 11वां है, तो आपको आर्थिक रूप से मदद करेगा, सहयोग करेगा। मान प्रतिष्ठा 9वां 10वां तो बढ़ाएगा।
और निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा, क्योंकि शुक्र से रिलेटेड है। तो आप पुखराज, तो मैंने पीला पुखराज नहीं बताया, इसको हमने बताया कि आप सुनहला पहन लो, और अगर वो सुनहला धारण किया, सुनहला मतलब वो भी 7.25 रत्ती से अधिक पीली धातु में जड़वाना है। गुरुवार के दिन ओम बृहस्पति नमः मंत्र से अभिमंत्रित करके राइट हैंड की तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर में अगर ये जातक धारण कर लेगा तो भले 5, 8, 12 से परेशानी, संकट परेशानी और असफलता है, लेकिन उसकी क्षतिपूर्ति होती रहेगी, कबर करता रहेगा और आने वाले समय में वो सक्षम हो जाएगा, समर्थ हो जाएगा। तो मित्रों, अगर नक्षत्र के माध्यम से 5, 8, 12 भाव आए हैं, सभी भाव नहीं तो अधिकतम आए हैं, और उपनक्षत्र में भी आए हैं। यहाँ देखिए शुक्र के उपनक्षत्र में भी देखिए 12 और 5 आया है। उपनक्षत्र स्वामी बुध है जो चंद्रमा के नक्षत्र में है, इसमें 12, 5 है। यहाँ द्वितीय भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो बुध है, इसमें देख लो द्वितीय भाव है शामिल, इधर की 12, 5 है। संकट परेशानी आर्थिक तंगी तो बता रहा है, लेकिन द्वितीय के नाते, द्वितीय होने के नाते ये साध्य हो गया। मतलब उपाय करने से समाधान निकल जाएगा। तो उसका कारण और निवारण हमने बताया कि अगर आप देख करके महादशा से रिलेटेड किसी ऐसे ग्रह का रत्न बताओगे जो धन धान्य के लिए अच्छा है, तो निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा, निवारण हो जाएगा। संकट परेशानी और असफलता का निवारण होके ही रहेगा। उसको आप अच्छा समय मान लीजिए कि अच्छा समय आया, तो अच्छे गुरु से, अच्छे सलाहकार से सलाह मिला। तो मित्रों, यह है आपके गरीबी, संकट, परेशानी और असफलता का कारण। अगर इस तरीके से आप कुंडली देखोगे अपनी, या किसी भी किसी से का भी देख करके समाधान बताओगे कारण और निवारण सहित, तो निश्चित है उसका कल्याण होगा। हमसे दिखाओगे तो हम भी देखेंगे। वीडियो लंबा न हो, इस बात से आज का टॉपिक है समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।